नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का मैं आपके साथ अखिलेश राठी। और हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। जान लेते हैं कि एग्री कमोडिटी और नॉन एग्री कमोडिटी का जो बाजार है, जो कमोडिटी बाजार है, वो किस हिसाब से आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन खुलता हुआ नजर आया है। कमोडिटी बाजार के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कमोडिटीज खुलती हुई नजर आई है, कौन सी कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और जानकारी की उस पर क्या राय है, ये जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे चने से। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चने का अप्रैल वायदा आज 5500 पर खुला है और 5510 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 5532 का भी हाई लगा चुका है, लगभग 0.25% की तेजी है। चने में हमने देखा था कि 5500 का लेवल, 5400 का लेवल छुआ था, लेकिन फिर वहां सस्टेन नहीं हो पाया था। फिर वहां से हमने देखा था कि 5200-5300 इन्हीं लेवल्स पर कायम होकर रह गया था। लेकिन आज देख रहे हैं कि 5500 के भी ऊपर निकल चुका है चने का वायदा बाजार और 5500 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यहीं पर नजर डालें चने के मई वायदे पे, तो वो 5598 तक का हाई लगा चुका है, यानी कि सिर्फ 2 पॉइंट दूर है 5600 का लेवल टच करने से। रूपा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई आई, उनसे जान लेते कि आज चने में क्या करके चलना सही रहेगा। रूपा जी, हमने देखा है कि चना 5400 के लेवल दिखाने के बाद वहां पे सस्टेन नहीं हो पाया था, फिर वहां पे 5200-5300 इसी दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया था। लेकिन आज देख रहे हैं कि अप्रैल वायदा कुछ ही पॉइंट दूर है अब 5600 के स्तर से। आपने 5600 का लेवल दिया था, लेकिन वही बात करें अगर मई वायदा की, तो मई वायदा देख रहे हैं कि ऑलरेडी 5598 का हाई लगा चुका है, सिर्फ 2 पॉइंट दूर है आपके 5600 के लेवल से। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या 5600 का लेवल अप्रैल और मई वायदे में आज ही अजीब होता हुआ नजर आ पाएगा? देखिए, मई वायदा में तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। और देखिए अखिलेश, जो अप्रैल वायदा हम उसका टारगेट काफी लंबे अरसे से 5500 का देते आ रहे थे और आज वो टारगेट अचीव हो चुके हैं। और मई वायदा 5600 के बाद अब 6000 के स्तर मेरे को लगता है कि दिखा सकता है। 5800 से 6000 रुपए तक की तेजी मई वायदा के अंदर चने के अंदर देखने को मिल सकती है। एक अच्छी खासी खरीदारी आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन देखने को मिली और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये बढ़ सकती है और आने वाले दिनों में और अभी यहाँ से भी करंट लेवल से 300 से 400 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिल सकती है। तो चने के अंदर फिलहाल के लिए बाइंग में रहना चाहिए। जी, तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि चने के अंदर अभी हाल फिलहाल में बाइंग में ही रहना चाहिए, खरीदारी में ही रहना चाहिए। जो चना है उसमें अभी यहाँ पे अभी और तेजी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जो 5600 का लेवल है वो मई वायदे में आज इंट्राडे के अंदर आज के आज ही अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। वहीं अगर बात करें अप्रैल वायदे की, तो अप्रैल वायदे में भी 5600 का लेवल इस कारोबारी सप्ताह देखने को मिल सकता है। रूपा जी, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल लगातार चने को लेकर आ रहा है। ये जानना चाह रहे हैं कि चने के अंदर ये जो तेजी बनती हुई नजर आ रही है, क्यों बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर ऑलरेडी जो चने की आवक है वो ठीक ठाक देखने को मिल रही है, भरपूर मात्रा में देखने को मिल रही है। देखिए, जो तेजी देखने को मिल रही है चने के अंदर, अभी आवक ठीक ठाक है लेकिन उत्पादन कम है और काफी जगह पर चने की क्रॉप डैमेज हुई है और डिमांड भी अच्छी खासी निकल रही है। इसकी वजह से इसके अंदर तेजी है और ये हमने बहुत पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था कि चना जो है अप्रैल के अंदर एक तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। धीरे धीरे अराइवल्स का प्रेशर जैसे ही कम होता जाएगा, चने के अंदर और ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। और अभी के लिए चना मुझे लगता है कि 5800 से लेकर 6000 के स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। डिमांड अच्छी खासी है और काफी जगहों पर क्रॉप डैमेज है, जिसकी वजह से इसके अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। जी, तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि मंडियों में आवकें ठीक ठाक आ रही हैं और एमएसपी पर खरीद भी हो रही है, लेकिन जो उत्पादन है वो कम रहा है इस साल चने का, जिसकी वजह से चने में अभी खपत बढ़ने का भी अनुमान है इस साल और इसलिए हम चने में तेजी देख पा रहे हैं। और रूपा जी के अनुसार चना अभी तेजी में 5800 से लेकर 6000 तक के भी लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। तो चने में खरीदारी में ही रहना चाहिए। इससे रूपा जी बात करें अगर चने के साथ साथ डॉलर चने की, तो डॉलर चने में भी हमने देखा है कि तेजी देखने को मिल रही है और रमजान का महीना भी शुरू हो चुका है, रमजान भी शुरू हो जाएंगे। अब आपको क्या लगता है कि क्या खाड़ी देशों से डॉलर चने की जो एक्सपोर्ट डिमांड है, क्या अभी वो निकल के सामने आ पाएगी और डॉलर चने में अभी और तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, बिल्कुल चने के अंदर तेजी ही एक्सपेक्टेड है और डॉलर चने में भी आने वाले दिनों में और अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। मुझे लगता है कि करंट लेवल से 10 से 20% का उछाल अभी भी मार्केट के अंदर प्रेडिक्टेबल है, जो कि देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी भी इन लेवल्स के ऊपर बाय करना चाहिए। डॉलर चना वो भी ऊपरी स्तरों पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, ये सर रूपा जी चने के साथ साथ बात करें अगर अन्य दाल दलहनों की, तो अन्य दाल दलहनों में आपको क्या लगता है? क्योंकि हमने देखा है कि दालों में भी कहीं ना कहीं अब तेजी बनती हुई नजर आई है।
दाल दलहनों में भी तेजी की उम्मीद है कि बन सकती है आगे आगे जैसे जैसे जी टाइम हो रहा है, अराइवल्स जो है निकल चुके हैं। अब मुझे लगता है कि डिमांड फैक्टर जो है अहम रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से दालों के अंदर तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो यानी कि चने के साथ साथ दालों में भी अभी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। रुक कर लेते हैं यहां से, अब खाद्य तेलों की तरफ जान लेते हैं कि सोयाबीन आज कैसी कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि सोयाबीन का अप्रैल वायदा आज 6699 पर खुला है, 6750 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 6756 का भी हाई लगा चुका है। लगभग 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। रूपा जी ने लेवल दिया था कि सोयाबीन 6600 तक का लेवल दिखा सकती है और उसके आगे भी जा सकती है, 6700 6800 का भी लेवल दिखलाती हुई नजर आ सकती है। रूपा जी, आपने जो सोयाबीन का जो टारगेट दिया था 6600 का, आज आपका वो अचीव होता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट उससे भी ऊपर सोयाबीन आज कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो अब आपको क्या लगता है यहां से कि सोयाबीन क्या बहुत ही जल्द 6800 से लेकर 7000 तक के भी लेवल दिखलाती हुई नजर आ पाएगी? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि सोयाबीन में ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट अखिलेश, मुझे तो लग रहा है हो सकता जी है कि आपको ये लेवल्स इसी वीक में देखने को मिल जी जाए। अभी 20 तारीख की एक्सपायरी है और जो करंट वायदा है वो बिल्कुल 7000 के आसपास एक्सपायरी की तरफ जा सकता है, और मई वायदा भी मुझे लगता है कि 6800 से लेकर 7000 के स्तर दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी 200 से 250 पॉइंट की तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, तो यानी कि सोयाबीन के अंदर भी अभी करंट लेवल से जो अभी चल रहा है वायदे के अंदर, वहां से अभी 200 से 300 पॉइंट की अभी और तेजी देखने को मिल सकती है रूपा जी के अनुसार। हितेश जैन जी जुड़े हैं हमारे साथ, जिनका सवाल है सोयाबीन 6400 कब तक आ सकती है। हितेश जी, जो सोयाबीन है वो पहले से ही 6700 के पार जा चुकी है, अभी और भी तेजी रह सकती है सोयाबीन के अंदर। रूपा जी, इनसे बात करें रिफाइंड सोया तेल की, तो हमने रिफाइंड सोया तेल में देख रहे हैं कि 1330 का हाई लगा दिया है आज इंट्राडे में। वहीं 1331.9 का रिफाइंड सोया तेल का अभी तक का हाई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आज रिफाइंड सोया तेल उसको भी पार करके अभी और तेजी दिखलाता हुआ नजर आ पाएगा आज इंट्राडे में? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि रिफाइंड ऑयल में भी जो तेजी है वो अब आगे और बढ़ सकती है। देखिए, सभी एडिबल ऑयल पैक के जी अंदर अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिली है, तो इसके चलते एक तेजी बन सकती है। तो रिफाइंड ऑयल भी अब यहाँ से 1139 के बाद मुझे लगता है कि 1160 से लेकर 1180 तक के स्तर दिखा सकता है। जी, रूपा जी, रिफाइंड सोया तेल के बारे में जानना चाहेंगे कि रिफाइंड सोया तेल के अंदर क्या स्तर देखने को मिल सकते हैं? 1330 का भी हाई लगा चुका है। तो देखिए, रिफाइंड सोया ऑयल में मुझे लगता है कि आगे अब 1340 का स्तर जो है मई वादा में देखने को मिल सकता है। 40 से लेकर ऊपर में 1360 तक ऊपर बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, तो यानी कि 1340 से लेकर रिफाइंड सोया तेल के अंदर 1340 से 1360 तक बाजार ऊपर में जाता हुआ नजर आ सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर सरसों की, तो सरसों में भी हम देख रहे हैं कि आज काफी अच्छी खासी बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। सरसों के मस्टर्ड सीड का अप्रैल वादे की बात करें तो 6400 का हाई लगा चुका है और 2% की तेजी है। तो अब आपको क्या लगता है यहां से सरसों ने जो 6400 का हाई लगा दिया है, तो क्या 6500 6600 के भी स्तर एक बार फिर से पिछले साल की तरह दिखते हुए नजर आ पाएंगे इसके अंदर? देखिए, अखिलेश, सरसों के अंदर अभी 6400 का हाई मुझे लगता है कि आज अभी फिलहाल अचीव नहीं हुआ है, और उम्मीद की जा सकती है कि आज 64, हाँ बिल्कुल, अप्रैल वायदा में 6400 का स्तर छू चुका है, और अब यहाँ से 6500 से लेकर 6600 का स्तर एक्सपेक्टेड है। और जी मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले दिनों में सरसों भी 7000 के स्तरों को छूती हुई दिखाई दे। जिस तरीके से खरीदारी लौटी है और एक बार फिर से बाजारों के अंदर, फिजिकल मंडियों के अंदर भी लोग काफी जी बड़ी मात्रा में सरसों की जो अराइवल आ रही है उसको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है, और हो सकता है कि सरसों भी 6800 से लेकर 7000 के स्तर आने वाले दिनों में छूती हुई दिखाई दे। जी, तो यानी कि सरसों में भी अभी तेजी का ही रुझान है। लगभग सारी एडिबल ऑयल पैक के अंदर तेजी का ही रुझान है, चाहे बात करें सोयाबीन की, रिफाइंड सोया तेल की या फिर सरसों की। तीनों ही एडिबल के अंदर हम देख रहे हैं कि तेजी का ही रुझान है, तेजी ही देखने को मिल सकती है। अभी जो सरसों है वो भी मंडियों में एमएसपी से ऊपर बिकती हुई नजर आ रही है, बावजूद इसके कि इस साल पिछले साल के मुकाबले रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिला है। इस साल जो उत्पादन है सरसों का वो पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो सरसों है वो एमएसपी से ऊपर बिकती हुई नजर आ रही है। इसका कारण है कि जो पिछला स्टॉक था सरसों का वो बिल्कुल ना के बराबर था, जिसकी वजह से मिलरों के पास, स्टॉकिस्टों के पास सरसों का स्टॉक बचा ही नहीं था। अब जैसे ही सरसों की अराइवल हुई, मंडियों में सरसों की आवक हुई, एकदम से सरसों की खरीदारी बड़े जोरों शोरों से शुरू हो गई, और जो मिलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, अब वो धीरे धीरे उनके पास स्टॉक आना शुरू हो गया है, अब वो स्टॉक करने लगे हैं। और
ये जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है सीपीओ के ऊपर और अन्य खाद्य तेलों के ऊपर, इसकी वजह से हमने देखा था कि जो सरसों है अब वो उनके मुकाबले काफी सस्ता पड़ रहा है। हालांकि सरसों के दाम अभी उपभोक्ताओं को महंगे ही मिल रहे हैं, लेकिन जो सरसों है वो बाकी तेलों के मुकाबले, आयातित तेलों के मुकाबले सस्ता बैठ रहा है भारतीय रुपये में, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो अन्य खाद्य तेल है उनकी जो मिलावट है सरसों तेल के अंदर वो कम हो गई है, क्योंकि जो आयातित तेल हैं वो महंगे पड़ रहे हैं। इसकी वजह से अब सरसों तेल के अंदर मिलावट भी कम देखने को मिलेगी और जो उपभोक्ता हैं उनको प्योर सरसों तेल धीरे धीरे उपलब्ध होने लगेगा। और इसका एक और कारण है सरसों में तेजी का, जो किसान है मंडियों के अंदर वो एकदम से सरसों लेकर नहीं आ रहे हैं, वो रुक रुक कर धीरे धीरे अपनी सरसों लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सरसों में अभी तेजी का रुझान बना हुआ है। और रूपा जी के अनुसार सरसों में आने वाले दिनों में 6500 से लेकर 60,000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यही से रूपा जी बात करेंगे सीपीओ की, तो सीपीओ में आपको क्या लगता है कि अभी हाल फिलहाल में सीपीओ में क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए सीपीओ के अंदर भी अखिलेश खरीदारी ही है और सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर इनफैक्ट बाइंग देखने को मिल रही है और अच्छी खासी आज शुरुआत हुई है और एक्सपायरी के बिल्कुल नजदीक मार्केट और उस पर इतना अच्छा रिटर्न जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि अब यहाँ से तेजी सीपीओ की तरफ भी है और सीपीओ में भी करंट लेवल से अगर हम देखें तो एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि जो करंट वायदा है सीपीओ का अप्रैल वायदा वो 1160 तक ऊपर जा सकता है, तो 1160 के लिए अभी भी लेवल्स पर बाइंग की जा सकती है। जी, तो यानी कि सीपीओ के अंदर 1160 तक जो लेवल जा सकता है उसके लिए बाइंग करके चला जा सकता है। रूपा जी, अगर कोई निवेशक करंट लेवल से अगर एडिबल ऑयल पैक में निवेश करना चाहता है तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी इतने हाई पीक पर चल रहे हैं, एक्सपायरी भी पास है, एक्सपायरी पास आते आते हम देखते हैं कि जो कमोडिटी बाजार है उसके अंदर एक गिरावट देखने को मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए जो फ्रेश एंट्री लेने वाले हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए अखिलेश, फ्रेश एंट्री यहाँ पर लेना इन लेवल्स के ऊपर पहली बात बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बाजार एकदम अपने रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो सीपीओ हो, सरसों हो, सोयाबीन हो, सब में जबरदस्त तेजी है। और अगर यहाँ पर हम फ्रेश एंट्री बनाते हैं तो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन वो स्टॉप लॉसेस कटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हाई रिस्क ट्रेडिंग है, लेकिन कर सकते हैं बाइंग, क्योंकि अभी मूवमेंट बहुत अच्छी आ रही है मार्केट के अंदर और अभी भी करंट लेवल से देखिए 20-20% का उछाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके अंदर अभी भी बाइंग की जा सकती है। वही बात है कि बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ आप पोजीशन खड़ी करके चल सकते हैं। जी, तो ये तो बात करी थी हमने खाद्य तेलों की। रुक कर लेते हैं यहाँ सब कॉटन कॉम्प्लेक्स की तरफ। रूपा जी, हम देख रहे हैं कि आज बिनौला खल का जो अप्रैल वायदा 2700 के भी पार जा चुका है। आपने मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से पहले ही ये प्रिडिक्शन कर दी थी कि बिनौला खल का जो वायदा बाजार है पहले 2500 के लेवल दिखाया, फिर 2600 के। आपने कहा था कि 2600 के लेवल के बाद बिनौला खल बहुत ही जल्द 2700 की भी लेवल दिखलाता हुआ नजर आएगा। जब हमारी आपसे हफ्ते के आखिरी दिन बात हुई थी, आपने कहा था कि अगले कारोबारी सप्ताह में पॉसिबिलिटीज हैं कि बिनौला खल 2700 के भी पार जाता हुआ नजर आए। आपका आज वो टारगेट अचीव होता हुआ नजर आ गया। हम देख रहे हैं कि बिनौला खल के अंदर आज लगभग 0.25% की तेजी देखने को मिल रही है। तो अब आपको क्या लगता है कि बिनौला खल में जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो क्या रहेगा? अखिलेश, देखिए यहाँ से अब 2700 के ऊपर अगर आज मार्केट सस्टेन रहता है, इनफैक्ट 2600 के ऊपर की भी अगर आज क्लोजिंग आती है और टेक्निकली अगर काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है चार्ट, फंडामेंटल तो ऑलरेडी पॉजिटिव थे ही, और अगर आज 2600 के भी ऊपर रहता है और 2700 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आ गई तो मुझे लगता है कि मई वायदा जल्द ही 3000 के स्तर में भी आपको इस वीक में देखने को मिल जाए। इस वीक में या नेक्स्ट वीक में ये लेवल एक्सपेक्टेड है। जी, तो यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि मई वायदा में भी 2800 तक के लेवल देखने को मिल जाए। अगर 2600 के भी ऊपर सस्टेन होकर चलता है तब भी 2800 का जो लेवल है वो भी जल्द ही देखने को मिल पाएगा। तो बिनौला खल के भी अंदर खरीदारी में रहा जा सकता है। रूपा जी, बिनौला खल के साथ साथ बात करें अगर कपास की, तो कपास में आपको क्या लगता है? एमसीएक्स कॉटन की बात करें तो एमसीएक्स कॉटन में क्या 22,500-23,000 तक के लेवल कब तक देखने को मिल पाएंगे? देखिए अखिलेश, उम्मीद तो है तेजी की और एक्सपेक्टेड है कि ये लेवल्स आपको हो सकता है कि इस वीक में देखने को मिल जाए। बाजारों के अंदर खरीदारी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, ऊपर से कोरोना का भी डर जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से काफी प्राइसेस के ऊपर तेजी का रुझान बनता हुआ स्पेशली एग्री कमोडिटीज के अंदर देखने को मिल रहा है। सभी एग्री कमोडिटीज अपसाइड मोमेंटम के साथ कारोबार करती दिखाई दे रही है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए करेक्शन कभी भी आ सकती है। हो सकता है कि कल के बाजार में आपको करेक्शन देखने को मिले, लेकिन आज कॉटन एमसीएक्स पर थोड़ा लुढ़का हुआ है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि 22,000 का स्तर क्रॉस कर सकता है।
जी, यानी कि कॉटन में आने वाले दिनों में अभी और तेजी देखने को मिल पाएगी। हो सकता है कि इसी कारोबारी सप्ताह के अंदर 23,000 तक की भी लेवल अचीव होते हुए नजर आ जाए। रूपा जी, जानना चाहेंगे मसालों के बारे में। मसालों में हम देख रहे हैं कि जो जीरे का वायदा बाजार है, जीरे का जो अप्रैल वायदा है, वो काफी सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जीरे में जो एक गिरावट देखने को मिल रही है, क्यों देखने को मिल रही है? देखिए, अभी करंट लेवल से फिलहाल जो है वो डिमांड काफी कमजोर हो चुकी है, जिसकी वजह से सभी स्पाइसेस के अंदर एक बार दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से, और जीरे के अंदर अब 14,000 के नीचे लुढ़का है, तो अब वापस से मुझे लगता है कि दबाव बढ़ सकता है। तो फिलहाल जीरे के अंदर गिरावट जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। जिस तरीके से सारी कमोडिटीज के अंदर तेजी है, जीरा और हल्दी ये दोनों लुढ़कती हुई दिखाई दे रही हैं ऊपरी स्तरों से। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि इनके ऊपर दबाव गिराता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके कंपैरिजन में धनिया मुझे तेजी की तरफ लग रहा है। धनिया जी 7500 के टारगेट वही वायदा में देखने को मिल सकते हैं, जबकि जीरा 14,000 के नीचे जो लुढ़का है अप्रैल वायदा, लेकिन अगर मई वायदा भी 14,000 के नीचे लुढ़कता है तो 13,800 तक गिर सकता है। जी, तो यानी कि जीरे के अंदर अभी हाल फिलहाल में ऊपरी तरफ से मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आ रही है। हाल फिलहाल के अंदर जीरे के अंदर एक ऊपरी तरफ से बिकवाली देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जीरा भी तेजी की तरफ है। रूपा जी, बात करें अगर धनिया की, तो धनिया में हम देख रहे हैं कि 7300 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो धनिया में आपको क्या लग रहा है कि क्या धनिया 7500 के लेवल एक बार फिर से दिखलाता हुआ नजर आएगा इस कारोबारी सप्ताह के अंदर? देखिए, बिल्कुल धनिया जो है यहाँ से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगले कारोबारी सत्र में हो सकता है कि आपको, मुझे लगता है कि इस हफ्ते धनिया जो है अगर 7500 के ऊपर सस्टेन होता है तो 7800 तक ऊपर जा सकता है। जी, तो यानी कि अगर धनिया का वायदा बाजार 7500 के ऊपर सस्टेन होता है तो 7800 8000 तक के भी लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी का अप्रैल वायदा देख रहे हैं कि आज 8000 के नीचे कारोबार करती नजर आ रही है, 7976 पर। 8000 का जो एक अहम सपोर्ट था हल्दी ने आज अपना वो खो दिया है। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या हल्दी में अब यहां से निचले स्तर से खरीदारी बनेगी? देखिए, अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि अब देखिए मुझे लगता है कि हल्दी यहाँ से हो सकता है कि 7800 तक नीचे लुढ़क जाए। 7800 के बाद 7600 तक भी लुढ़क सकती है। 8000 का अहम सपोर्ट जिसको इसने ब्रेक किया है, तो यहाँ से गिरावट बढ़ सकती है, जो कि नीचे में 7800 से लेकर 7500 तक जा सकती है। तो फिलहाल के लिए हल्दी में थोड़ा सा वेट करना चाहिए फ्रेश वाइन के लिए। जी, तो यानी कि रूपा जी के अनुसार हल्दी के जो वायदा बाजार है वो नीचे में 7500 7600 तक के भी लेवल दिखलाते हुए अभी नजर आ सकती है। तो हल्दी में अभी थोड़ा रुक कर कारोबार करना चाहिए। हल्दी के ये जो टेस्ट देखने को मिल रहे हैं लेवल्स के, उसको पहले देखें समझें, उसके बाद ही फिर हल्दी में कुछ करें। अभी रूपा जी की तरफ से हल्दी में वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना के चल सकते हैं। अभी हल्दी में उठापटक का माहौल देखने को मिलेगा। रूपा जी, जानना चाहेंगे आपसे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन वो कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनमें आज निवेशक निवेश करके चल सकते हैं और अच्छा बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं? अखिलेश, चने के अंदर निवेश करना चाहिए। चना तेजी की तरफ है। चना मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अपसाइड मोमेंटम 6000 तक ले जा सकता है। तो मेरी हमेशा कॉल जो है वो ज्यादातर चने पर ही जी, रही है, और चना इस हफ्ते भी मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो चना और चने के साथ बिनोला खल 3000 के स्तरों के लिए बाइंग करके चल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि चने के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। चना 5600 से लेकर 5800 ये दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। वही दूसरी कमोडिटी जो उन्होंने आज मुनाफे के लिए बताई है वो रही है आपकी बिनौला खल। बिनौला खल में 3000 के स्तर के लिए, 3000 के लेवल्स के लिए खरीदारी करके चला जा सकता है और मुनाफा कमाया जा सकता है। दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, लगातार सवाल ले लेते हैं। श्यामलाल रेगड़ जी हैं, इनका सवाल लेकर धनिया को लेकर आ रहा है। क्या धनिया ऊपर में मई वायदा 8000 तक जा सकता है? श्यामलाल जी, अभी धनिया ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि धनिया आगे जाके 8000 तक की लेवल दिखला दे। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है कि धनिया 7100 के ऊपर 7100 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन 7500 का जब लेवल दिखाया था धनिया ने एनसीडीएक्स पर, वहां पे कायम नहीं हो पाया था, वहां पे सस्टेन नहीं हो पाया था। उसके बाद से फिर एक बार एक रेंज बाउंड देखने को मिली थी, एक सीमित दायरा देखने को मिला था। लेकिन रूपा जी ने जैसे कि आज बताया कि अगर धनिया का वायदा बाजार 7500 के ऊपर कायम हो जाता है, 7500 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, उसके बाद पॉसिबिलिटीज हैं कि धनिया 8000 तक के लेवल दिखलाता हुआ जल्दी नजर आए। लेकिन लंबी अवधि की बात करें तो लंबी अवधि में धनिया 8000 के लेवल दिखलाता हुआ नजर आ पाएगा। दिवाकर गुप्ता जी जुड़े हैं, जिनका सवाल मेंथा ऑयल को लेकर आ रहा है। मेंथा ऑयल का क्या होगा? दिवाकर गुप्ता जी, आपको बता दें कि मेंथा में
जो वायदा बाजार है उसके अंदर अभी गिरावट देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल के अंदर कोई ज्यादा मंदी तेजी नहीं है, एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। दरअसल मेंथा का जो जिन इंडस्ट्रीज में मेंथा तेल का जो इस्तेमाल होता है वो है आपकी फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज इंडस्ट्री। इन इंडस्ट्रीज की तरफ से मेंथा तेल की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा कम देखने को मिल रही है और इस साल मेंथा की जो पैदावार है वो भी ज्यादा देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि मेंथा में कोई ज्यादा खास तेजी मंदी देखने को नहीं मिलेगी। वायदा में जब हम देखते हैं कि एक गिरावट देखने को मिलती है तो उस गिरावट में निचले स्तरों से खरीदारी बेशक बंद की नजर आए, लेकिन जो डिमांड फैक्टर है, जो डिमांड है मेंथा की, वो हाल फिलहाल काफी ज्यादा सुस्त है, काफी ज्यादा नरम ही है। मेंथा तेल में कोई ज्यादा खास तेजी की अभी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। सादेक मोमिन जी जुड़े, जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल को लेकर आया, रिफाइंड सोया तेल 1400 तक जा सकता है क्या? सादेक जी, रिफाइंड सोया तेल में तेजी का ही रुझान है। रूपा जी ने 1340 से 1360 तक का टारगेट दिया है कि अभी हाल फिलहाल में पहले रिफाइंड सोया तेल इसको अचीव करता हुआ नजर आएगा। और आपको बता दें कि आज रिफाइंड सोया तेल अपने उच्चतम स्तर के बेहद करीब है। हमने आज रिफाइंड सोया तेल को 1330 के भी लेवल पर कारोबार करते हुए देखा। वहीं अगर बात करें अगर अभी की, तो अभी का रेट जानेंगे तो रिफाइंड सोया तेल का अप्रैल वायदा 1330 का ही हाई लगा चुका है, अभी आधे फीसद की तेजी देखने को मिल रही है। तो यानी कि ओवरऑल जो एडिबल ऑयल का पैक का जो रुझान है वो अभी हाल फिलहाल में तेजी की तरफ है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।